अस्सलाम वालेकुम। अंजे मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कि चैनल को सब्सक्राइब किया तो दूसरी डिवाइस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। वीडियो को लिंक को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक लाजमी से पहुँचाएँ ताकि हमारे चैनल को मज़ीद आपकी सपोर्ट हासिल हो सके। तो साथ में वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। तो आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दिया गया है, स्टैटिस का वो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16.13। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 13 पार्ट बी दिया गया है, क्योंकि ए के अंदर क्या रहा है कि आपने डिफरेंस बताना है वन टेल टेस्ट, वन साइडेड और टू साइडेड को, तो मैं बता चुका हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर, तो आप देख सकते हैं। ये जो है ना दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 30.13। तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, बुक मेरे पास है तो वहीं से आपको बताऊँगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझना है क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक रैंडम सैंपल ऑफ साइज इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन वेरिएंस विद नॉन वेरिएंस इज इक्वल टू 25। if the mean of sample is x bar is 42.6, test the null hypothesis 45 against the alternative hypothesis z equal less than mu less than 45 with alpha is equal to 0.05 and alpha is the probability of complexity type 1 error। समझना है इस चीज़ को, मैं आप डिटेल से बताऊँ। कह रहा है कि आपके पास जब रैंडम सैंपल साइज दिया गया तो जब हमें पता चलता है कि साइज़ की बारी है तो लाजमी एन की बात कर रहे हैं, तो एन 36 हमें दे रहा है। ठीक हो गया। आगे बात कर रहा है कि एन जब आपके पास 36 आ गया तो उसके अलावा मुझे ये बात बता रहा है कि जो मीन डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू है, मैंने कहा था जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन वैल्यू की बात करेगा तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर म्यू की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपको म्यू दे दे क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पर कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 45 अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर एक इक्वल टू दे रहे हैं एक, ठीक हो गया। अब म्यू लेस देन 45 कह रहा था, इसका मतलब जो म्यू की वैल्यू है 45 है। आगे आपके पास जो ये चीज़ दे रहा है वेरिएंस, वो आपको 25 दे रहा है। आगे जो एवरेज वैल्यू दे रहा है वो भी क्वेश्चन के अंदर आपको दे रहा है 42.6। ये क्वेश्चन में आपको अभी दिखा चुका हूँ। अल्फ़ा दे रहा है 0.05। अब बहुत से स्टूडेंट को यहाँ से कन्फ्यूजन होगी कि आप यहाँ पर क्या चीज़ हम लगाएं, किस तरह टेस्ट पर फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या चीज़ करें, सेकंड के अंदर क्या चीज़ है। तो भाई इसके अंदर ये चीज़ करनी है कि आपको जो सबसे पहले बात ये बता रहा है कि एच नॉट म्यू आपको 45 दे रहे हैं, मानते हैं। आगे कह रहा है अगेन अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो बात बता रहे हैं H1 म्यू वो लेस देन 45 बता रहे हैं। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ये रूल होता है, वो आपने वो रूल देखने में आपको बताता हूँ कि उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा। आप इस चीज़ को देखा जाए तो ये टू साइडेड वाली होती है, ये वन वाली, तो इसको मैं कहता हूँ ये वन साइडेड है। अब मुझसे क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसे आपने कह दिया वन साइडेड है, तो मैं आपको पेज एक दिखाता हूँ, वहाँ पर फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, वहाँ से बात समझनी है। ये देखें, मैंने कहा कि जब हमारे पास हाइपोथेसिस इस तरह दिया गया था एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट H1 डॉट म्यू म्यू नॉट इक्वल टू म्यू, तो यहाँ पर टू साइडेड वाली बात है, यहाँ पर वन है वन। लेकिन कह रहा है कि जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी H1 डॉट म्यू नॉट इक्वल टू म्यू टू, तो ये टू साइडेड वाली हो जाएगी। जी लेस देन माइनस जी अल्फ़ा बाई टू आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर कह रहा है कि जब ग्रेटर देन होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, वन साइडेड वाली हो जाएगी। जब लेस देन हो जाएगा तो फिर भी आपके पास क्या हो जाएगी, वन साइडेड वाली। लेकिन यहाँ पर भी क्या रहा है, जी माइनस जी वाली बात कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो बात बता रहा है क्रिटिकल का रीजन जो हमने लिखना है वो इस चीज़ को देख के लिखना है, क्योंकि हमें जो बात बता रहा है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बात बता रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें दे रहा है, ये देखें कि ये देखें H1 म्यू लेस देन 45 है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हमने कहा कि H1 म्यू लेस देन म्यू नॉट, तक क्या है कि वन साइडेड है। ये वाली कंडीशन अब लग रही है। यहाँ पर आपने ऊपर से ये वाली कंडीशन जो ये आपने देखी है, इसकी ये कह रहा है कि वन साइडेड के अंदर है और ये वाला फार्मूला इसके अंदर लगेगा। आइए मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वन साइडेड वाला लग गया है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा अल्टरनेटिव इसका क्या आ रहा था। सेकंड स्टेप के अंदर लेवल आपने सिग्निफिकेंस बताना है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी वो देखनी है। तो अल्फ़ा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रहा है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर हमें ये चीज़ बता रहा है। अब तीसरा स्टेप के अंदर जो हमें बात बता रहा है, कह रहा है टेस्ट स्ट्रेटेजी आपने क्या लिखना है कि एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर एन है। ठीक हो गया, ये भी चीज़ आपने लिखनी है। आगे क्योंकि अब सिग्मा स्केयर दिया गया है तो वो हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे, यहाँ पर आपने सिग्मा स्केयर 25 लिखना है
आगे आपने क्या चीज़ लिखनी है, आगे आपने ये लिखना है कि सिग्मा जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट, ये 5 आ जाएगा, ये सिग्मा क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है, कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 5। ठीक हो गया, ये भी आ गई। 4 स्टेप के अंदर आप क्रिटिका रीजन लिखने वाली बात है कि यहाँ पर इस बात को समझना है कि क्रिटिका रीजन मैं कैसे लिखूँगा। मैंने कहा था कि मैंने इस चीज़ को आप देखना है, तो मेरे पास जो ये चीज़ वाली आ रही है वो ये वन साइडेड के अंदर ये चीज़ आ रही है कि जी लेस देन माइनस जी अल्फ़ा बाई 2। तो आपने जब जी की वैल्यू आपने लिख दी तो जी लेस देन माइनस जी अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा की जगह 0.05 लिखा। इस चीज़ को डिवाइड जब किया तो आपके जो क्रिटिक का रीजन आया है वो 1.645 आया है। क्यों? 0.05 पे जो वन साइडेड के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो ये वाली होती है, माइनस साइन उस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वजह से आया है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। 5 स्टेप के अंदर आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन सारी वैल्यू वहाँ पर पुट करें। जब कैलकुलेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू 42.6, म्यू की जगह आपने 45 लिखना है, सिग्मा की जगह आपने 5 वैल्यू लिखनी है, और एन अंडर रूट एन जो है एन की वैल्यू क्या है 36। तो 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, आपको पता भी है। तो इसके अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास 6। तो इसको जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो ऊपर -2.4 बचेगा, नीचे 5/6 बचेगा। ठीक हो गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 6 2.4 के साथ, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ। जो मेरे पास आंसर आएगा वो -2.88 आ जाएगा। ये वाली बात मेरे पास जो है ना क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। आगे जो बात मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपके पास जो छठा स्टेप आएगा वो आपने कंक्लूजन देखनी है। कंक्लूजन आपके पास क्या आएगी, कंक्लूजन के अंदर मैंने बताया था कि आपने ये चीज़ करनी है कि आपने जो लिखना है, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आ रही है तो क्या आएगा हमारे पास एच नॉट रिजेक्ट, अगर छोटी आ रही है तो एच नॉट क्या हो जाएगा एक्सेप्ट, अगर बड़ी आ रही है तो फॉल इन द क्रिटिकल रीजन होगा, अगर छोटी आ रही है तो डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। अब हमें पॉजिटिव के अंदर ये चीज़ कहते हैं कि माइनस छोटा 1 छोटा है 2 से, नेगेटिव के अंदर क्या है कि -1 बड़ा है -2 से। अब -2.88 की बात कर रहे हैं और दूसरा है -1.645। इसका मतलब कि ये चीज़ इससे छोटी आ रही है, क्योंकि अगर होता ना पॉजिटिव यहाँ पर तो ये बड़ा होता है इससे, लेकिन अब नेगेटिव दोनों है तो ये नेगेटिव साइन जो है ये छोटा है -1.6 है, क्योंकि माइनस के अंदर -1 बड़ा होता है, -2 के अंदर -2.88 छोटा है -6.4 से। जब हमें पता चला कि ये चीज़ तुम्हारे पास छोटी आ रही है, यानी कि ये वाला छोटा आ रहा है, तो हमने कहा कि एच नॉट हमारे पास क्या हो गया, ये फॉल्ट द क्रिटिकल रीजन करेगा और वही रिजेक्ट द। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर हमने ये बात की कि द कम्पिटिटिव वैल्यू जी फॉल इन द क्रिटिकल रीजन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो जी है, ये जी मैंने जो बताया था कि जी लेस देन आपके पास आ रहा है -जी अल्फा बाई 2 से, तो क्या आ रहा है यहाँ पर वैल्यू -6.45। तो हमने क्या कहा कि -2.88 जो है छोटी आ रही है -6.45 से। तो इसका मतलब क्या था कि हम ये था कि जी फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, हमने रिजेक्ट कर लिया है एच नॉट को। ठीक हो गया, एन एक्सेप्ट कर लिया इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। बात समझनी है आपने, यहाँ पर ये पहले बात बता रहे थे कि आपने ये कहते अगर ये छोटी आ जाए तो एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, अब ये छोटी आई तो क्यों नहीं है, कंडीशन अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये वाली दे रहा है ना। ठीक हो गया, अगर होता है इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, या यहाँ पर ये लेस देन होता, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, तो फिर हम कहते। लेकिन अब यहाँ पर जी क्या आ रहा है, ये कंडीशन ये चेक करने वाली क्रिटिकल रीजन हमने कौन सा लिखा हुआ है कि जी लेस, जी की वैल्यू क्या आई -2.8, तो ये लाजमी -2/8 हमने कहा कि इस चीज़ से छोटी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि -2.88 लेस देन -1.645। तो डेफिनेटली क्योंकि माइनस के अंदर -2 छोटा होता है -1 से, तो हमने क्या दिया कि ये चीज़ इससे छोटी है। अब छोटी तो हमने कहा कि दिस द कम्पिटिटिव वैल्यू जी फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट की, ये वाली हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर ली, और एक्सेप्ट कौन सी की, ये तो रिजेक्ट कर ली हमने। अब एक्सेप्ट हमने कौन सी हाइपोथेसिस को किया, वो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको किया। ठीक हो गया, तो यही हमारे पास इसका सलूशन था।